गाजियाबाद के पूर्व मेयर आशु कुमार वर्मा को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व मेयर का कहना है कि जब फोन करने वाले व्यक्ति के डिपार्टमेंट के बारे में पूछा तो वह झगड़ने लगा और अंत में उसने पूर्व मेयर को ठिकाने लगाने की धमकी देकर कॉल काट दी। ग्रेटर नोएडा न्यूज ग्रेटर नोएडा में ग्रैंडर गे डेटिंग ऐप के जरिए युवक को बुलाकर उसके साथ कुकर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ऐप के माध्यम से अलग अलग आईडी बनाकर युवकों को जाल में फंसाने और अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर रुपए ठगने का जुर्म कबूल किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक और देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हुई घटनाओं पर चिंता जताते हुए मायावती ने सवाल उठाया कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर सरकारों की नीयत और नीति में अत्यधिक खोट तो नहीं। अब राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कराने के लिए अपने गांव जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां काम कर रहे हैं वहीं की नजदीकी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी के दौरान राशन कार्ड के मुखिया की ओर से मोबाइल नंबर और राशन कार्ड में मुखिया से संबंध आदि की जानकारी भी देनी होगी। अलीगढ़ बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया और एक ही दिन में 54 मुकदमे दर्ज किए। 1 दर्जन टीमों ने शहर से लेकर देहात तक चेकिंग की। विभाग ने उपभोक्ताओं से बकाया बिलों का भुगतान करने की अपील की है। साथ ही 15 लाख से ऊपर के विवादित बिलों पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी। कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। श्रावस्ती के भिंगा क्षेत्र में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। जमकर पथराव हुआ और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 44 लोगों को नामजद किया है और 23 को गिरफ्तार किया है। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर फ्लैग मार्च किया है। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। नोएडा के रबूपुरा कोतवाली में तैनात एक कांस्टेबल ने शनिवार देर रात सरकारी असलहे से खुद को गोली मार ली। वह अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तभी उसने यह कदम उठाया। पुलिस जांच में पता चला है कि वह पारिवारिक कलह से परेशान था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बांदा में एक सूखे कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। किसान कुएं में लगी लोहे की गाटर को काट रहा था, तभी चप्पल कुएं में गिर गई। उसे निकालने के लिए वह कुएं में उतरा, लेकिन जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए 2 मजदूर भी कुएं में उतरे, लेकिन वे भी बेहोश हो गए। हाथरस में एक दुखद घटना में बनारस मठ के संत की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। बंदरों के झुंड ने उन्हें डरा दिया, जिससे उनका पैर फिसल गया और वे गिर गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। संत का पार्थिव शरीर समाधि के लिए काशी ले जाया जा रहा है। कानपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास लूप लाइन पर सिलेंडर मिलने के बाद मुख्य ट्रैक पर जम्मू मेल हादसाग्रस्त होते होते बच गई। जनरल डिब्बे के एक पहिए में लगे शाकर का नट खुल गया था, जिससे वह लहराकर झूल रहा था। वाइंट मैन की नजर पड़ने पर बड़ी घटना टल गई। लगभग 44 मिनट प्रेमपुर स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रहने के बाद काशन पर फतेहपुर ले जाई गई। कानपुर में एक कंपनी ने लोगों को फिट और तंदुरुस्त रखने के बजाय उनकी उम्र घटाने का झूठा दावा कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। कंपनी ने 500 से ज्यादा लोगों से ठगी की है। आरोपित दंपति ने लोगों को बताया कि इजराइल के वैज्ञानिकों की तकनीक से वह ऑक्सीजन थेरेपी देकर 64 साल के व्यक्ति को 25 साल का बना देंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तिरुपति लड्डूरो आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और भावनाओं का सम्मान नहीं किया। साथ ही सीएम ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह खुलासा उनसे भगवान ने कराया है। असम में प्रतिबंधित संगठन उल्फाई ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को दहलाने के लिए बम लगाने का दावा किया था। बम की खबर मिलने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया था। असम पुलिस ने अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 महिलाओं समेत 15 लोगों पर शिकंजा कसा गया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि सच्चे नेता अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं और वे अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को आगे बढ़ाने में करते हैं, जबकि अपनी कमियों को दूर करने के लिए मदद लेते हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के 32वें वार्षिक दीक्षा समारोह में बोलते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने व्यक्तित्व और धैर्य के साथ निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह सदस्यों के पेजर ब्लास्ट मामले में एक भारतीय मूल के शख्स का नाम सामने आने से हड़कंप मच गया है। जानकारी सामने आने के बाद केरल पुलिस शख्स के पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच में जुट गई है। रिंसन जोस नाम का यह शख्स वायनाड का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इलाके में एहतियाती गश्त शुरू कर दी है। भारत के पड़ोस में दुनिया का सबसे चुनौती भरा एयरपोर्ट मौजूद है। यहां सिर्फ 50 पायलट ही विमान उड़ा सकते हैं। छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। भौगोलिक परिस्थितियां इस एयरपोर्ट को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही यहां पायलट विमान का परिचालन करने के योग्य होता है। दोपहर से पहले का समय फ्लाइट के लिहाज से उपयुक्त होता है। तिरुपति लड्डूरो तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन रेड्डी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और झूठ फैलाने के लिए नायडू को फटकार लगाने की मांग की है। जगन ने नायडू को आतंक झूठा करार देते हुए कहा कि उन्होंने केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। पढ़े जगन ने पीएम से और क्या क्या कहा। 38 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सुसाइड का मामला सामने आया है। शख्स ने चेन्नई में सुसाइड की और शख्स का नाम कार्तिकेयन बताया जा रहा है। कार्तिकेयन ने खुद को करंट लगा लिया और उसकी पत्नी ने गुरुवार को उसे बिजली के तार में उलझा हुआ पाया। बता दें कि कार्तिकेयन तमिलनाडु के थेनी जिले के रहने वाले हैं। तिरुमल तिरुपति लड्डू केस तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में मिलावट की बात से हर कोई नाराज है। लड्डू में जानवरों की चर्बी मिले होने की बात पर हंगामा मचा है। इस बीच लड्डू विवाद पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का बयान सामने आया है। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि इस लड्डू से हिंदुओं की भावनाएं कितनी आहत हुई हैं। यूएस स्पेशल गिफ्ट टू पीएम मोदी। पीएम मोदी ने आज क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच अमेरिका ने पीएम मोदी को स्पेशल गिफ्ट दिया है। बाइडेन ने भारत को कई प्राचीन वस्तुएं लौटाई हैं जिन्हें भारत से तस्करी कर लाया गया था। अमेरिका ने इससे पहले भी कई नायाब चीजें वापस की थीं। कांग्रेस लेटर टू निर्मला सीतारमन। भारतीय बाजारों में 10, 20 और 50 के नोटों की कमी के चलते ग्रामीण ही नहीं शहरी आबादी भी परेशान हो रही है। गरीबों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। ये बात लोकसभा में कांग्रेस के वित्त मणिकम टैगोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कही है। उन्होंने वित्त मंत्री से 3 मांगे भी की है। हॉरर और कॉमेडी के कंटेंट से सजी फिल्म स्त्री 2 का जबरदस्त क्रेज लोगों के बीच देखने को मिल रहा है।
फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से धुआंधार कमाई करती नजर आ रही है। इस मूवी को जिसने भी देखा हर किसी ने इसकी तारीफ ही की। वहीं अब स्त्री 2 ने कई फिल्मों की राह पर चल रविवार को अच्छा कलेक्शन किया। जानी मानी अभिनेत्री कादंबरी जेठवानी को पिछले महीने बिना किसी एफआईआर के गिरफ्तार कर लिया था। करीब 1 महीने तक कस्टडी में रहने के बाद रिहा हुई और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पर शोषण का आरोप लगाया। इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। जानिए पूरा मामला। फ्रेंड्स को अमेरिकन टेलीविजन का पॉपुलर शो माना जाता है। 1994 में शुरू हुए इस शो को 30 साल पूरे हो गए हैं। सीरीज में जोई चैंडलर, राचेल रॉस, मोनिका और फोएबे के किरदार में नजर आए एक्टर्स आपस में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिछले दिनों अपने प्यारे चैंडलर मैथ्यू पेरी की मौत में सभी को झकझोर कर रख दिया था। वेदांत रायना और खुशी कपूर बॉलीवुड के क्यूट कपल्स हैं। हालांकि दोनों ने ऑफिशियली इसका कोई ऐलान नहीं किया है। अब बीते दिनों एक्टर कपिल शर्मा के शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए थे। इस बीच वेदांत ने बातों में इस बात को स्वीकार किया कि वो खुशी को डेट कर रहे हैं। जुनैद फिल्म महाराज में नजर आए थे, जिसमें उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी। ये उनका ओटीटी डेब्यू था, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा रोल भी ऑफर हुए थे। आमिर खान के बेटे जुनैद ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें फिर भी इसमें रोल ऑफर नहीं हुआ। भारत ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रन से हराया। भारत की इस जीत में अश्विन ने अहम भूमिका निभाई। अश्विन ने पहली पारी में शानदार शतकीय पारी खेली। इसके बाद बांग्लादेश की दूसरी पारी में कुल 6 विकेट लिए। इस दौरान रवींद्र जडेजा ने उनका भरपूर साथ दिया। पहली पारी में जडेजा ने 86 रन की पारी खेली और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर ने कंकशन से वापसी करते हुए उम्दा प्रदर्शन किया। पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रन की पारी खेली, फिर 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 117 रन पर रोक दिया। दूसरे T20I मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 29 रन से मात देकर सीरीज अपने कब्जे में कर ली। इसी मैच में अमेलिया केर ने 4 विकेट चटकाए। पहले टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम की नज़र कानपुर में खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले पर होगी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया। इसके बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, पूर्व कप्तान विराट कोहली और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इंडिया ने इंडिया सी को हराकर दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। इंडिया ने इंडिया सी को जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में इंडिया सी आखिरी दिन 217 रन बनाकर सिमट गई। साई सुदर्शन ने इंडिया सी के लिए उम्दा शतकीय पारी खेली। कुल 16 विकेट लेने वाले अंशुल कंबोज को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया।